Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So guys, the name of the topic today would be comprehension. As we all know that we are in the practice round of all these. So let us start with comprehension today और देखते हैं comprehension में आपको क्या मिलता है. ये जो comprehension है कुछ economy based और fact based है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग. मैंने आपको बता रखा है कि एक एक लाइन को आपने कन्वेंशनली हिंदी पंजाबी जो भी आपकी मदर टंग है उसमें कन्वर्ट करना है. बट बिफोर दैट हम इसमें एक प्रॉपर रीडिंग लगा लेते हैं. एग्जैक्टली जो कॉम्प्रीहेंशन की रीडिंग है और उसका मतलब है वहीं से पता लगेगा. लेट अस रीड दिस कॉम्प्रीहेंशन पहले. व्हाइट सीमेंट इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सीमेंट टाइल्स एंड सीमेंट पेंट व्हिच आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. बात करता है व्हाइट सीमेंट की. ये बेसिक रॉ मटेरियल है किस चीज के लिए? सीमेंट टाइल्स के लिए और सीमेंट पेंट के लिए, जो एक्सटेंसिवली यूज किसके लिए होते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है. मेन कंज्यूमर जो सबसे बड़े जिसको कह सकते हैं या बिग या फिर मोटे जो मोटे रेट पर लेते हैं, जो बड़ी अच्छी क्वांटिटी में लेते हैं, मेन कंज्यूमर व्हाइट सीमेंट के हैं. वो है सीमेंट टाइल एंड सीमेंट पेंट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. यानी वो फैक्ट्री इसकी बात कर रहा है जो सीमेंट टाइल और सीमेंट पेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लेते हैं व्हाइट सीमेंट. अब इन कंज्यूमर्स की बात करें, ज्यादातर स्मॉल स्केल सेक्टर की बात करते हैं. वो आज एक मेजर क्राइसिस फेस कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है व्हाइट सीमेंट के प्राइस में. अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है व्हाइट सीमेंट के प्राइस में, और ये कितने? बहुत ही कम समय में. प्रेजेंट एनुअल लाइसेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी जो व्हाइट सीमेंट की है और ग्रे सीमेंट की है इस कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख टन है. ये एवरेज डिमांड है वो 2 से 2.5 टन है. तो क्या बोल रहा है यहां पे? बात क्या हो रही है एक बार देखते हैं, व्यू मारते हैं कि इस बात में कितना दम है. व्हाइट सीमेंट बेसिक रॉ मटेरियल है, तो ही इज टॉकिंग अबाउट द बेसिक रॉ मटेरियल. किस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए? सीमेंट टाइल्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सीमेंट पेंट को प्रोड्यूस करने के लिए. अच्छा, ये दोनों चीजें कहाँ यूज होती है? सीमेंट टाइल और सीमेंट पेंट यूज होते हैं इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होते हैं. राइट. तो बेसिकली 2 चीजें होती है बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, एक सीमेंट टाइल्स और सीमेंट पेंट. मेन कंज्यूमर जो व्हाइट सीमेंट के हैं वो कौन है? सीमेंट टाइल और सीमेंट पेंट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. ये कंज्यूमर जो है मोस्टली स्मॉल स्केल सेक्टर की बात करें, आज एक मेजर क्राइसिस फेस कर रहे हैं क्योंकि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है किसमें? व्हाइट सीमेंट के प्राइस की बात करें अगर, अच्छा खासा इंक्रीज आया है, बहुत कम. प्रेजेंट एनुअल लाइसेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो अभी साल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लाइसेंस मतलब जितना दिखती है और रिकॉर्ड होती है, वो है व्हाइट और ग्रे सीमेंट की मिलाकर पूरे कंट्री में 3.5 लाख टन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस होता है. डिमांड 2 से 2.5 लाख टन की है, मतलब मोटा मोटा 1.25 लाख टन तो 1.5 लाख टन के बीच बीच में तो पड़ा है अपने पास. अब रीड मार लेते हैं. दिस मीन्स दैट देयर इज आइडल कैपेसिटी टू द ट्यून ऑफ 1 लाख टन्स और मोर. ठीक है, ताकि आपको एम्पल रीडिंग मिल जाए यहां से पढ़ने के लिए. अभी ये क्या कहता है देखिए. दिस मीन्स दैट देयर इज आइडल कैपेसिटी टू द ट्यून ऑफ 1 लाख टन्स और मोर. द प्राइस राइज इज देयरफॉर नॉट अ फेनोमेनन arising out of inadequate production capacity, but evidently because of artificial scarcity created by the manufacturers in their self interest. मेन रीजन जो
कंटिन्यूइंग स्पर्ट का है सीमेंट प्राइस में, वो है उसका डी कंट्रोल. इट्स डी कंट्रोल एज इट इज. देयर इज स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द सीमेंट पेंट एंड टाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. एनी फर्दर प्राइस रिविजन at this stage is bound to have a severe adverse impact on the market conditions. The government should take adequate steps to ensure that suitable controls are brought in, else it should allow import of cement. Right? अब प्रॉपर देखते हैं हिंदी कैपेसिटी कन्वर्ट करके. अब हम लास्ट दिस मीन्स से एक लाइन पहले पढ़ लेते हैं. एक लाइन पहले वाली पढ़ लेते हैं. वो क्या है? देखिए, तो कहता है द प्रेजेंट एनुअल लाइसेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ व्हाइट एंड ग्रे सीमेंट इन द कंट्री इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख टन. एवरेज डिमांड 2-2.5 लाख की टन की है. अब वो क्या कहता है? इसका मतलब एक आइडल कैपेसिटी है कितनी? 1 लाख टन की, मोटे मोटे मतलब टू द ट्यून ऑफ, यानी 1 लाख के ऊपर लगा लो. 1 लाख टन की आइडल कैपेसिटी है, उससे ज्यादा है. प्राइस राइज जो है वो फिनोमिना नहीं है कि वो इनएडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी से आ रहा है. क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रही है वो तो 3.5 लाख टन हो रही है. और जो यूज हो रहा है, सेल हो रहा है, 2 से 2.5 लाख टन हो रहा है. तो वो कह रहा है ना 1 लाख टन तो बचता ही है. प्राइस राइज देयरफॉर फिनोमिना नहीं है जो इनएडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी से आ रहा है. प्रोडक्शन कैपेसिटी तो सही है, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी का कोई चक्कर नहीं है. पर एविडेंटली क्योंकि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जो क्रिएट की गई है ना मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, उनके सेल्फ इंटरेस्ट में, उनके द्वारा वो आर्टिफिशियल सी एक स्कैरसिटी कमी शो कर रखी है मैन्युफैक्चरर्स ने उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए. मेन रीजन कंटिन्यूइंग स्पर्ट इन सीमेंट प्राइसेस डी कंट्रोल, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं किया जा रहा है. जैसे ये है स्टिफ कंपटीशन है सीमेंट पेंट और टाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, और अगर कोई फर्दर प्राइस रिवीजन इस स्टेज पर होता है उस एडवर्स इंपैक्ट लेकर जाएगा मार्केट की कंडीशन पे. गवर्नमेंट को एडिकेट स्टेप्स लेने चाहिए एंश्योर करने के लिए कि सूटेबल कंट्रोल्स जो हैं वो ब्रॉट इन लिए जाए, और नहीं तो वो इंपोर्ट अलाउ करें. सीमेंट का इंपोर्ट अलाउ करें. यहां तक की जो गेम है ये आपको समझ आई एग्जैक्टली पैसेज हमारा कहना क्या चाह रहा है. राइट, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चंस. प्राइस ऑफ सीमेंट गोइंग अप. सीमेंट का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है? क्वेश्चन ये है ना. तो पहली बात, इसको हिंदी में कन्वर्ट करा करो. क्वेश्चन क्या बना? सीमेंट जो है बेसिकली उसके प्राइस की बात हो रही है, वो अप क्यों जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है कोटा को. जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती फिर ना होता. पता क्यों? उसमें उसने बता रखा है, कहता मेन रीजन जो सीमेंट प्राइस बढ़ रहा है वो है उसका डी कंट्रोल. कहता गवर्नमेंट को एडिकेट स्टेप्स लेने चाहिए कि सूटेबल कंट्रोल्स लाए जाएं, नहीं तो वो इंपोर्ट ऑफ सीमेंट स्टार्ट कर दे. बिकॉज अगर 1 लाख टन सीमेंट बचा है, किसी काम का नहीं है, तो इंपोर्ट स्टार्ट कीजिए, या फिर एक काम कीजिए आप डी कंट्रोल प्रोडक्ट जो है उसको कंट्रोल में लेकर आइए. क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. एक्सपोर्ट ऑफ वाइट सीमेंट हो ही नहीं रहा, वो ये करके क्यों होगा? लार्ज यूजेज होएगी भी, चलो, क्योंकि जो बिक रहा है वो वाइट सीमेंट कितना बिक रहा है? दो से 2.5 लाख टन. तो कहता है लार्ज यूजेज ऑफ वाइट सीमेंट की बात हो रही है. नहीं. एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ वाइट सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन? नहीं. नन ऑफ दीज. यस.
आंसर टू दिस क्वेश्चन लाइज इन ऑप्शन ई। प्राइस क्यों अप जा रहा है? इनमें से तो कुछ नहीं दिया है। वैसे अब क्यों जा रहा है प्राइस? क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की हुई है ना, एक तो लॉजिक डी कंट्रोल हो गया। अगर डी कंट्रोल नहीं करा तो उसने किया क्या हुआ है? उसने एक आर्टिफिशियल सी कमी पेश की हुई है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। Which of the following statements is false according to the passage? प्राइस राइज जो व्हाइट सीमेंट में है वो इंक्रीज कर देगा सीमेंट पेंट का। देखो, अगर व्हाइट सीमेंट बढ़ेगा तो सीमेंट पेंट का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूं व्हाइट सीमेंट का जो प्राइस है, देखिएगा, द प्राइस ऑफ व्हाइट सीमेंट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू इट्स कंपोनेंट्स, जिनमें ये डलता है, जिन में डलता है। अब देखें, प्राइस राइज इन व्हाइट सीमेंट वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ सीमेंट पेंट। व्हाइट सीमेंट इज अ कंट्रोल प्रोडक्ट? कंट्रोल प्रोडक्ट तो नहीं है। हम ये कह सकते हैं व्हाइट सीमेंट इज अ डी कंट्रोल प्रोडक्ट, तो फॉल्स, ये तो फॉल्स है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हाइट सीमेंट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन प्रॉब्लम। हाँ, प्रोडक्शन की वजह से तो नहीं है, ये भी ट्रू है, बट उन्होंने फॉल्स पूछा है। मेरे ये आंसर तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। प्राइस राइज इन व्हाइट सीमेंट वुड अपसेट सीमेंट टाइल मार्केट, कर ही रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? मोस्ट सीमेंट पेंट मैन्युफैक्चरर्स आर फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर, यहां जी बताया था उसने, आपको बता रखा था ना डायरेक्टली, वो स्पेशली जो स्मॉल स्केल की बात हो रही है। ये देखिए, these consumers mostly in the small scale sector, ये जो कंज्यूमर्स हैं ज्यादातर किस में है? स्मॉल स्केल सेक्टर में है, उसकी बात हो रही है। तो देखो जरा, मोस्ट सीमेंट पेंट मैन्युफैक्चरर्स आर फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो माय आंसर टू दिस लाइज इन ऑप्शन नंबर बी, कि व्हाइट सीमेंट एक कंट्रोल प्रोडक्ट है। एक्चुअल फैक्ट क्या है? एक्चुअल फैक्ट ये है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाइट सीमेंट शुड बी कंट्रोल्ड, या गवर्नमेंट शुड टेक एडिक्वेट मेजर्स टू कंट्रोल दैट थिंग, बिकॉज अभी इट इज अ, जिसको कहते हैं कंट्रोल प्रोडक्ट नहीं है, डी कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। इज इन डी कंट्रोल मोड, तो आंसर हो जाएगा बी, या कंट्रोल्ड कर दो। व्हाट इज द क्राइसिस? अब ये देखो, ऐसा क्या क्राइसिस है जो फेस किया जा रहा है, किसके द्वारा? सीमेंट टाइल मैन्युफैक्चरर्स एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। जैसा पैसेज में डिस्क्राइब किया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है क्या क्राइसिस है जो फेस किए जा रहे हैं या फेस किया जा रहा है सीमेंट टाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। व्हाइट सीमेंट प्राइस बड़ा लो है, व्हाइट सीमेंट बहुत लो प्राइस किया गया है, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, क्राइसिस तो नहीं है इनके लिए। व्हाइट सीमेंट गुड क्वालिटी का, क्वालिटी भी इशू नहीं बोला है, क्वालिटी पर्पस पे तो किसी ने क्वेश्चनिंग की ही नहीं थी। यूजेज बड़ा हाई है, ये भी नहीं कह सकते, बिकॉज यूजेज अगर हाई होता तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते, बिकॉज अभी भी जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तो 1 लाख टन के फालतू में चल रही है, मतलब एक्स्ट्रा में चल रही है ना, 1 लाख टन फालतू बचता है। अगला, इसके प्राइजेस बहुत हाई हैं। हाँ, प्राइजेस तो हाई है, ये मैं कह सकता हूं, कंसर्न ही यही था। एक्सपोर्ट किया नहीं, ये तो किया ही नहीं जा रहा है। अब देखते हैं जरा इन सबके रीजंस। एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो तो लास्ट में खुद कह रहा था, कहता है ये देखना, कोई अगर फर्दर प्राइस रिवीजन होगा इसमें, मतलब अगर आगे कोई प्राइस बढ़ेगा ना, वो तो सिवियर एडवर्स इंपैक्ट देगा मार्केट कंडीशंस पे। गवर्नमेंट को एडिकेट स्टेप्स लेने चाहिए इंश्योर करने के लिए, सूटेबल कंट्रोल्स लाए जाएं, या फिर सीधा इंपोर्ट अलाउ कर दें। ये देखिए, दे आर जस्ट सेइंग कि इंपोर्ट अलाउ करें, अभी तक अलाउ तो नहीं हुआ है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो बात ही नहीं हुई है। तो इसका फैक्ट आई हैव गिवन यू, है ना। इसका यूजेज हाई है, यूजेज बिल्कुल नहीं हाई है, क्योंकि वहां पे सपोर्ट दिया गया था। कैसे? ये देखिए, आइडल कैपेसिटी तो ट्यून ऑफ 1 लाख टन, 1 लाख टन तो आइडल पड़ा है अपने पास, तो ये भी नहीं होगा।
व्हाइट सीमेंट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की तो बात ही नहीं की थी। प्राइस्ड वेरी लो, उल्टा इट इज प्राइस्ड वेरी हाई, तो ये वाला तो गलत। दे वांट दिस थिंग टू हैपन टू बी प्राइस्ड लो, बट दैट इज नॉट हैपनिंग ऑफ कोर्स फॉर द रीजंस दैट इट इज अ डीकंट्रोल्ड प्रोडक्ट। Which of the following words had same meaning as the word idle is used in the passage? वो शायद आइडल की कैपेसिटी की बात कर रहा था ना, 1 लाख टन आइडल कैपेसिटी पर। आइडल मतलब जो एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा है ना, 1 लाख टन बचा है। लेजी तो नहीं है, वैसे वेला होता होगा आइडल का मीनिंग। क्लमसी भी नहीं है, लार्ज भी नहीं है, एक्सेस है, नोन भी नहीं। एक्सेस का मतलब क्या हुआ, कहता अच्छी खासी फालतू जो क्वांटिटी है वो कितनी है, एक्सेस है। Which of the following is correct according to the passage? White cement is not used in the manufacture of paint. White cement पेंट में यूज किया जाता है? हाँ जी। वो कह रहा नहीं किया जाता, भाई ये तो रॉन्ग है। उसने पूछा करेक्ट कौन सा है, तो ये तो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं फॉल्स। व्हाइट सीमेंट एक माइनर पार्ट फॉर्म करता है मैन्युफैक्चरिंग का, मेजर पार्ट कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, मेजर पार्ट फॉल्स। व्हाइट सीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंपॉर्टेंट तो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। व्हाइट सीमेंट सिर्फ पेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो टाइल मैन्युफैक्चरिंग की प्रिसाइसली बात कर रहा है, तो हाँ हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसने पूछा ये था कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। What is the author's suggestion to bring down prices? Government should control the white cement market. गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी चाहिए व्हाइट सीमेंट की मार्केट, हाँ करनी चाहिए। उसने बोला है प्रोडक्शन कैपेसिटी, नहीं ये तो 1 लाख टन फालतू वैसे ही पड़ी है, इसको क्यों बढ़ा कर दे। वो कह रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी जाए क्या, नहीं। यूजेज ऑफ व्हाइट सीमेंट इन अदर एरिया शुड बी रिड्यूस्ड, बाकी एरियाज में रिड्यूस नहीं, इसको बढ़ाओ यूजेज को, तो क्या दिक्कत है। कॉम्पिटिशन जो मैन्युफैक्चरर्स का है वो रिड्यूस करना चाहिए, नहीं। नन ऑफ दिस तो नहीं। तो आंसर इज ए। वो अनकंट्रोल्ड डीकंट्रोल्ड प्रोडक्ट है ना, इट शुड बी कंट्रोल्ड। तो हाँ, यहां से आपको कुछ समझ आता है कि पैसेजेस, खासकर ये जो इकोनॉमिक बेस्ड पैसेज या फैक्ट्स या फिगर्स बेस्ड पैसेज होते हैं, ये फिगर बेस्ड पैसेज था। आपको आज समझ आया पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है। होपफुली यू शैल बी इंजॉइंग द फर्दर क्लासेस टू, बिकॉज आगे जाकर भी मैं आगे एग्जाम के पैटर्न्स फॉलो करता रहूंगा, जो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हम वो करते रहेंगे। So have a good day, enjoy, bye bye.